प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 13 और श्लोक 16 से शुरू करते हैं। अविभक्त च भूतेषु विभक्तमीव च स्थितम भूतभृत च तज्ञेनन ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। परमात्मा आप स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्ति की तरह स्थित हैं। आप यही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। अब व्याख्या। अविभक्त च भूतेषु विभक्तमीव च स्थितम। इस त्रिलोकी में देखने, सुनने, समझने में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी आते हैं, उन सब में परमात्मा स्वयं विभाग रहित तो होते हुए भी विभक्ति की तरह प्रतीत होते हैं। विभाग केवल प्रतीति है। जिस प्रकार आकाश, घट, मठ आदि की उपाधि से घटाकश, मठाकश आदि के रूप में अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही है, उसी प्रकार परमात्मा भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों की उपाधि से अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही हैं। इसी अध्याय के 27वें श्लोक में सन्न सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम पदों से परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में समभाव से स्थित देखने के लिए कहा गया है। इसी तरह 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में अविभक्त विभक्तेषु पदों से सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हुए भी परमात्मा को अविभक्त रूप से देखने को ही सात्विक ज्ञान कहा गया है। भूत भृत च तज्ञेनन ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विद्धि पद से जिस परमात्मा को जानने की बातें कही गई हैं और 12वें श्लोक में जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई है, उसी का यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप से वर्णन हुआ है। वस्तुत चेतन तत्व मतलब परमात्मा एक ही है। वे ही परमात्मा रजोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाले, सत्व गुण की प्रधानता स्वीकार करने से विष्णु रूप से सबका भरण पोषण करने वाले और तमो गुण की प्रधानता स्वीकार करने से रुद्र रूप से सबका संहार करने वाले हैं। तात्पर्य है कि एक ही परमात्मा सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। सृष्टि स्थित्यंत कर्णनाद ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक ससंज्ञा याति भगवानेक एव जनार्दन। पंच पुराण सृष्टि। यह ये समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा सृष्टि रचनादि कार्यों के लिए भिन्न भिन्न गुणों को स्वीकार करने पर भी उन गुणों के वशीभूत नहीं होते। गुणों पर उनका पूर्ण आधिपत्य रहता है। अब श्लोक 17वां श्लोक संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञेय तत्व का आधार रूप से वर्णन किया। अब आगे के श्लोक में उसका प्रकाश रूप से वर्णन करते हैं। ज्योतिषमपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। मतलब परमात्मा आप संपूर्ण ज्योतियों के ज्योति होते हुए भी और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वह ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। व्याख्या। ज्योतिषमपि तज्ज्योति। ज्योति नाम प्रकाश मतलब ज्ञान का है, अर्थात जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हैं। भौतिक पदार्थ सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, अग्नि, विद्युत आदि के प्रकाश में दिखते हैं। अतः भौतिक पदार्थों की ज्योति मतलब प्रकाशक सूर्य, चंद्र आदि हैं। वर्णात्मक और धव्यनात्मक
शब्दों का ज्ञान कान से होता है, अतः शब्द की ज्योति प्रकाशक कान है। शीत, उष्ण, कोमल, कठोर आदि के स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है, अतः स्पर्श की ज्योति मतलब प्रकाशक त्वचा है। श्वेत, नील, पित्त आदि रूपों का ज्ञान नेत्र से होता है, अतः रूप की ज्योति मतलब प्रकाशक नेत्र है। खट्टा, मीठा, नमकीन आदि रसों का ज्ञान ज़बां से होता है, अतः रस की ज्योति मतलब प्रकाशक ज़बां है। सुगंध, दुर्गंध का ज्ञान नाक से होता है, अतः गंध की ज्योति मतलब प्रकाशक नाक है। इन पांचों इंद्रियों से शब्द आदि पांचों विषयों का ज्ञान तभी होता है जब उन इंद्रियों के साथ मन रहता है। अगर उनके साथ मन न रहे तो किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता। अतः इंद्रियों की ज्योति प्रकाशक मतलब प्रकाशक इंद्रियों का मन है। मन से विषयों का ज्ञान होने पर भी जब तक बुद्धि उसमें तल्लीन नहीं लगती, जब तक बुद्धि उसमें नहीं लगती, बुद्धि मन के साथ नहीं रहती, तब तक उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता। बुद्धि के साथ रहने से ही उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता है। अतः मन की ज्योति मतलब मन की ज्योति प्रकाशक बुद्धि है। बुद्धि से कर्तव्य, अकर्तव्य, सत्य, असत्य, नित्य, अनित्य का ज्ञान होने पर भी अगर स्वयं मतलब कर्ता उसको धारण नहीं करता तो वह बौद्धिक ज्ञान ही रह जाता है। वह ज्ञान जीवन में आचरण में नहीं आता, वह बात स्वयं में नहीं बैठती। जो बात स्वयं में बैठ जाती है वह फिर कभी नहीं जाती। अतः बुद्धि की ज्योति मतलब प्रकाशक स्वयं है। स्वयं भी परमात्मा का अंश है और परमात्मा अंशी है। स्वयं में ज्ञान प्रकाश परमात्मा से ही आता है, अतः स्वयं की ज्योति मतलब प्रकाशक परमात्मा है। उस स्वयं प्रकाश परमात्मा को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा का प्रकाश मतलब ज्ञान स्वयं में आता है। स्वयं का प्रकाश बुद्धि में, बुद्धि का प्रकाश मन में, मन का प्रकाश इंद्रियों में और इंद्रियों का प्रकाश विषयों में आता है। मूल में इन सब में प्रकाश परमात्मा से ही आता है, अतः इन सब ज्योतियों का ज्योति प्रकाशकों का प्रकाशक परमात्मा ही है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। मानस, जो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता, अव्यय सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता। जैसे एक एक के पीछे बैठे हुए परीक्षार्थी अपने से आगे बैठे हुए को तो देख सकते हैं पर अपने से पीछे बैठे हुए को नहीं, ऐसे ही अहम बुद्धि मन इंद्रियां आदि भी अपने से आगे वाले को तो देख मतलब जान सकते हैं पर अपने से पीछे वाले को नहीं। जैसे सबसे पीछे बैठा हुआ परीक्षार्थी अपने आगे बैठे हुए समस्त परीक्षार्थियों को देख सकता है, ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा अहम बुद्धि मन इंद्रियां आदि सबको देखता है, प्रकाशित करता है, पर उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। वह परमात्मा संपूर्ण चर अचर जगत का समान रूप से निरपेक्ष प्रकाशक है। यस्य भाषा सर्वमिंद विभाति सचराचरम श्रीमद्भा। यस्य भाषा सर्वमिंद विभाति सचराचरम, वह प्रकाशक प्रकाश और प्रकाशय यह त्रिपुटी नहीं है। तमस परमयुच्यते,
वह परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे अर्थात सर्वथा असंबद्ध और निर्लिप्त है। इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इनमें तो ज्ञान और अज्ञान दोनों आते जाते हैं, परंतु जो सबका परम प्रकाशक है उस परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं और आना संभव ही नहीं। जैसे सूर्य में अंधेरा कभी आता ही नहीं, ऐसे ही उस परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं। अतः उस परमात्मा को अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्य, उस परमात्मा में कभी अज्ञान नहीं आता। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है और उसी से सबको प्रकाश मिलता है। अतः उस परमात्मा को ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप कहा गया है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा भी मतलब जानने में आने वाले विषयों का ज्ञान होता है, पर वे अवश्य जानने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उनको जान लेने पर भी जानना बाकी रह जाता है, जानना पूरा नहीं होता। वास्तव में अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। अवसी देखी अहीं देखन जोगु मानस, उस परमात्मा को जान लेने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। 15वें अध्याय में भगवान ने अपने लिए कहा है कि संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। जो मुझे जान लेता है वह सर्ववित्त हो जाता है। अतः परमात्मा को ज्ञेय कहा गया है। इसी अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक तक जिन अमानित्वम आदि साधनों का ज्ञान के नाम से वर्णन किया गया है, उस ज्ञान के द्वारा असत्य का त्याग होने पर परमात्मा को तत्व से जाना जा सकता है। अतः उस परमात्मा को ज्ञानगम्य कहा गया है। हृदय सर्वस्य विशिष्टतम, वह परमात्मा सबके हृदय में नित्य निरंतर विराजमान है। तात्पर्य है कि यद्यपि वह परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति अवस्था आदि में परिपूर्ण रूप से व्यापक है, तथापि उसका प्राप्ति स्थान तो हृदय ही है। उस परमात्मा का अपने हृदय में अनुभव करने का उपाय है। 2 उपाय। एक, मनुष्य हर एक विषय को जानता है तो उस जानकारी में सत्य असत्य ये दोनों रहते हैं। इन दोनों का विभाग करने के लिए साधक यह अनुभव करे कि मेरी जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और बालकपन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाएं तो भिन्न भिन्न हुई, पर मैं एक रहा। सुखदायी, दुखदायी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आई और चली गईं, पर उनमें मैं एक ही रहा। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि का संयोग वियोग हुआ, पर उनमें भी मैं एक ही रहा। तात्पर्य यह हुआ कि अवस्थाएं, परिस्थितियां, संयोग वियोग तो भिन्न भिन्न मतलब तरह तरह के हुए, पर उन सब में जो एक ही रहा है, भिन्न भिन्न नहीं हुआ है, उसका मतलब उन सब से अलग करके अनुभव करे, उसका अनुभव करे। ऐसा करने से जो सबके हृदय में विराजमान है उसका अनुभव हो जाएगा, क्योंकि यह स्वयं परमात्मा से अभिन्न है। और दूसरा, जैसे अत्यंत भूखा अन्न के बिना और अत्यंत प्यासा जल के बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही उस परमात्मा के बिना रह नहीं सके, बेचैन हो जाए, उसके बिना न भूख लगे, न प्यास लगे और न नींद आए, उस परमात्मा के सिवाय और कहीं वृत्ति जाए ही नहीं। इस तरह परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो जाएं तो अपने हृदय में उस परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार एक बार हृदय में परमात्मा का अनुभव हो जाने पर साधक को सब जगह परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। यही वास्तविक अनुभव है। अब श्लोक 18 से शुरू करते हैं। संबंध पहले श्लोक से 17वें श्लोक तक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का जो वर्णन हुआ है, अब आगे के श्लोक में फल सहित उसका उपसंहार करते हैं।
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय चोक्त समासत मदभक्त एतद्विज्ञाय मद भावा योपपगते। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय चोक्त समासत। इसी अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में जिसका वर्णन किया गया है वह क्षेत्र है। 7वें से 11वें श्लोक तक जिस साधन समुदाय का वर्णन किया गया है वह ज्ञान है और 12वें से 17वें श्लोक तक जिसका वर्णन किया गया है वह ज्ञेय है। इस तरह मैंने क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप से वर्णन किया है। मदभक्त एतद्विज्ञाय मदभावायोपपगते। मेरा भक्त क्षेत्र को साधन समुदाय रूप ज्ञान को और ज्ञेय तत्व परमात्मा को तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र को ठीक तरह से जान लेने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान को अर्थात साधन समुदाय को ठीक तरह से जानने से अपनाने से देहाभिमान मतलब व्यक्तित्व मिट जाता है। जो ज्ञेय तत्व को ठीक तरह से जान लेने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है अर्थात परमात्मा तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर कल श्लोक 19 और 20 से शुरू करेंगे। नमस्ते।